गरीब आदमी अल्लाह ही चला रहा है इस पाकिस्तान को। तो ये जो चोरियां डकैतियां हो रही है गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है चलाना। भी जो गंदम है वो ये बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो बाहर से इंपोर्ट की वजह मेन चीज डॉलर है। आपकी एलसी खुल नहीं रही है, पोर्ट के ऊपर गंदम पड़ी हुई है। वो जिस रेटों में इन्होंने परचेज करनी है वो कहता है कि हम जो है डॉलर की सूरत में ये अमाउंट दे रहे हैं और डॉलर का रेट आपको पता है कहाँ। हमारी डायरेक्ट कंज्यूमर से बातचीत होती है सारे मामला। तो हम कभी भी अपना कस्टमर खराब नहीं करेंगे। हमारा जो 2%, 2.5%, 3 रुपये 5 रुपये किलो का एवरेज होता है वही रखते हैं हम। उससे बढ़ा के इसलिए बेचते हैं कि हमें पता है हम रेट अपने पास से बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा कस्टमर दूसरी तरफ चले जाएगा। खाने पीने के रोजमर्रा के जो आइटम है अगर इसके रेट नीचे आते हैं तो बाकायदा तख्ती पे लगा के ये करते हैं कि आटा जो है या चीनी है या जो ऑयल है वो 370 रुपये किलो यहाँ मिल जाएगा, 400 रुपये मिल जाएगा, जबकि इसकी रिटेल 550 रुपये रिटेल है। हुकूमत वक्त से पूछना चाहिए कि इतनी महंगाई क्यों है, कि ज़राई मुल्क है हमारा, जबकि दुनिया में यहाँ से जाता है, समझे ना, और फिर यहीं इतना महंगा है। ये वजह हमारी खुद समझ में नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट सना दानियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त जो हमारा टॉपिक है वो है आटा। आटा गंदम एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। रोटी एक अमीर आदमी भी खाता है, एक गरीब आदमी भी खाता है। मसला ये है कि गरीब आदमी की पहुंच गंदम से बहुत दूर होती चली जा रही है। यहाँ पर हम पहुँचे हैं, यहाँ हम दुकानदारों से भी पता करेंगे कि आटा क्यों इतना महंगा हो रहा है। सेकेंडली, असर जो है होटल मालकान पे भी पड़ रहा है। रोटी बहुत महंगी हो चुकी है। जो रोटी 10 रुपए की थी, 8 रुपए की थी, 12 रुपए की थी, वो 15 की हो गई। अब 15 से वो 18-20 रुपए तक की एक रोटी पहुँच चुकी है। तो नाज़रीन, हम होटल मालकान से ही पता करेंगे। और सेकेंडली, जिसका सबसे ज़्यादा जिस पे इसका असर पड़ रहा है वो है हमारी गरीब आवाम। हम अपनी आवाम से भी पता करेंगे कि वो किस तरीके से इस महंगाई में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले दुकानदार के पास कि आटा जो है इतना महंगा है वो क्यों है और किस वजह से है। क्या वजह है कि सबसे ज़्यादा क़यामत आटे पर ही टूटी हुई है? भाई गंदम का जो पोजीशन नज़र आ रही है वो इतनी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है कि आगे से मिलों से हमें गंदम बिल्कुल भी नहीं मिल रही। अब हम प्राइवेटली तौर पे जाके गंदम अगर ले रहे हैं तो वो हमें 100 तकरीबन 22, 23, 25 तक की किलो गंदम मिल रही है। उसके ऊपर जो ये 3 फेज़ की केसी की जो खर्चा आता है वो तकरीबन 20 रुपये का है। 13 से 20 रुपये का खर्चा होता है टोटल दुकान का और उसका मिला के। तो ऑटोमेटिकली अगर 25 रुपये में गंदम आ रही है तो 25 में आप 20 ऐड करें तो 35 का तो घर में पड़ रहा है। 140, 150 आटा बिक रहा है। सही, लेकिन आवाम का कहना तो ये है कि दुकान के जो मालकान हैं, आप लोग जो है ना गंदम को जो है ना आटे को सेव कर लेते हैं और जब महंगा हो जाता है तो फिर और महंगा करके बेचते हैं। नहीं, ये खैर ऐसी बात नहीं है कि हम तो हमारे जो अपना कस्टमर होता है हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनको हम महंगी चीज़ बेचें। क्यों? कि वो हमारे 11 महीने का कस्टमर होता है। जाहिर सी बात है, आटा एक ऐसी चीज़ है कि हर घर में और रोज़ाना दिन में 3 टाइम तो यूज़ होता ही है, या 3 नहीं तो 2 टाइम यूज़ होता है। तो आवाम का तो यही कहना है कि ज़्यादातर कुछ दुकानदार जो है वो सेव कर लेते हैं और फिर जब आटे की किल्लत हो जाती है तो उसे महंगा करके बेच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में दुकानदारों पे तो ये लोग बात डाल देते हैं। असल में मिल ऑनर जो है कम से कम मेरा अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि अपना चेक एंड बैलेंस जो है ना उस जगह पे रखें जहाँ से ये सप्लाई शुरू हो रही है। जब वहाँ से सप्लाई महंगी आ रही है तो आपको पता चलेगा कि वो क्योंकि कॉस्ट बढ़ा के यहाँ पर दे रहे हैं हमें, क्योंकि हमारा रोज़मर्रा का होता है। हर 3 दिन बाद गंदम आती है, हम अपने आप यूँ सेव नहीं कर सकते कि उसमें गंदम में कीड़ा लग जाता है या जाला लग जाता है। उससे आटे की क्वालिटी में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि बिल्कुल सेफ साइड जो है फ्रेश गंदम जो वो हम लें। आटे की असल वजह क्या है जो महंगा हो रहा है? भाई मिल से आटा महंगा आ रहा है। मिल से आटा महंगा आ रहा है, आप कह रहे हो कि सेफ नहीं हो सकता आटा। हमारा मुल्क आपको पता है तरक्की पजीर है, ठीक है, यहीं गंदम आटा जो है ना गंदम वगैरह पैदा होती है। फिर क्या वजह है कि इतनी किल्लत? क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सस्ता तो हमारे मुल्क में होना चाहिए। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। असल में अगर आप थोड़ी सी इसकी बारीकी पे जाएं तो चूंकि अभी जो गंदम है वो ये बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो बाहर से इंपोर्ट की वजह मेन चीज़ डॉलर है। आपकी एलसी खुल नहीं रही है, पोर्ट के ऊपर गंदम पड़ी हुई है। वो जिस रेटों में इन्होंने परचेज करनी है वो कहता है कि हम जो है डॉलर की सूरत में ये अमाउंट दे रहे हैं और डॉलर का रेट आपको पता है कहाँ पे है। इस चीज़ को तो आप मानते हैं ना कि जब कोई दिन त्यौहार आए या महंगाई हो जाए थोड़ी सी भी तो जो दुकानदार होते हैं वो अपना मुनाफा ज़रूरत से ज़्यादा रखते हैं। 2 रुपये की चीज़ है ना तो वो 4 रुपये कर देंगे उसको, 4 से उसको 8 रुपये ले जाएंगे। लेकिन जब नीचे आने का टाइम आ रहा होता है ना तो वो अपनी 8 रुपये ही रखते हैं।
ये तो आप मानते हैं ना। आप अगर बिलीव करें तो ऐसा नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि 11 महीने का जो हमारा कस्टमर होता है, हमारी डायरेक्ट कंज्यूमर से बातचीत होती है सारे मामला। तो हम कभी भी अपना कस्टमर ख़राब नहीं करेंगे। हमारा जो 2%, 2.5%, 3 रुपये 5 रुपये किलो का एवरेज होता है वही रखते हैं हम। उससे बढ़ा के इसलिए नहीं बेचते कि हमें पता है हम रेट अपने पास से बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा कस्टमर दूसरी तरफ चले जाएगा। इतना ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से जब रेट नीचे आते हैं तो आप लोग रेट नीचे क्यों नहीं करते? आप यकीन करें कि हम तो ये जो खाने पीने के रोज़मर्रा के जो आइटम है, अगर इसके रेट नीचे आते हैं तो बाकायदा तख्ती पे लगा के ये करते हैं कि आटा जो है या चीनी है या जो ऑयल है वो 370 रुपये किलो यहाँ मिल जाएगा, 400 रुपये मिल जाएगा, जबकि इसकी रिटेल 550 रुपये रिटेल है। तो अभी आटा जो है पर किलो आटा क्या हिसाब चल रहा एक तो 40 रुपये किलो सेल हो रहा है। हाँ, 30 रुपये में आ रहा है। 1 किलो में तकरीबन 8 से 10 चपाती बनती है। 8 से 10 चपाती। और जिस घर में आप 4 बच्चे हों और 2 मियाँ बीवी 6 लोग हों, तो आप बताओ उसका क्या हाल होगा? हम भी आपके साथ एक कंज्यूमर हैं, हमें पता है, हमें एहसास है। ये जो आटा है ये बेसिकली गरीबों का आइटम है। जो आपके जो अच्छी हाई फाई फैमिली है वो तो आपको पता है, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया या बाहर के कोई भी जो आपकी मल्टी नेशनल चेन्स के फूड आइटम्स है वो उनको ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। ये तो गरीबों का आइटम है। हमारी तो गुजारिश है कि इसको आप जो ना कम से कम जो 100 रुपये गवर्नमेंट बेच रही थी उस पर मुख्तलिफ जगह पे अपने ट्रक खड़ा करें और आवाम को 100 रुपये चलाएं। हमें वो 95 दें, वो भी हम 100 रुपये बेचेंगे। चलें जी, ठीक है, हम आवाम से पता करते हैं। दुकानदारों को तो कहना ये है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, ऊपर से ही महंगा आता है। तुम सर बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, किस तरीके से ज़िंदगी देख रहे हैं आगे की? क्योंकि अब सुनने में यह आ रहा है कि अभी तो 140-150 रुपए किलो मिल रहा है, आगे 1-1.5 हफ्ते में 200 रुपए किलो हो जाएगा। जी, अब तो यही हो रहा है कि खाने से आदमी बेबस हो गया है, लेना तो दूर की बात है। समझे, एक आइटम में आटा ही नहीं है, और भी काफ़ी आइटम है जिसमें रेट का उतार चढ़ाव चलता है। और इस टाइम तो आप प्याज ले लें, वो 200-220 से कम नहीं है। आटा देख 240 हो गई है। समझे ना, आटा जो है 140 और 150 के दरमियान में चल रहा है। नहीं, हमारा मुल्क तो तरक्की पजीर है ना, सारी खेती बाड़ी यहाँ, सब्जियाँ, आटा, गंदम वगैरह सब यहीं उग रहा है, फिर महंगाई क्यों? फिर महंगाई क्यों है, ये तो हुकूमत वक्त से पूछना चाहिए कि इतनी महंगाई क्यों है, कि ज़राई मुल्क है हमारा, जबकि दुनिया में यहाँ से जाता है, समझे ना, और फिर यहीं इतना महंगा है। ये वजह हमारी खुद समझ में नहीं आ रही। कैसे देखते हैं, पहले एक बंदा कमाता था और 4 लोग खाते थे। जी जी, ऐसे ही था। पहले एक कमाता था, 10 खाते थे। अब 10 कमा रहे हैं, जब भी आदमी अपने घर का पूरा नहीं कर सक रहा है। जी बिल्कुल सही कहा कि पहले एक कमाता था और 10 खाते थे, लेकिन अब 10 कमा रहे हैं। उस तरीके से मामूल पे नहीं आ रही जैसे कि होना चाहिए। आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। आटे के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि गैस नहीं आ रही, सब परेशान है। रोटी महंगी कर दी, लेने लगा के खा रहे हैं। अब तो 20 रुपए की रोटी है, कहीं 25 रुपए की है। हाँ, तो गरीब आदमी क्या कर रहा है, कैसे गुजारा कर रहा है? गरीब आदमी अल्लाह ही चला रहा है इस पाकिस्तान को। तो ये जो चोरियां डकैतियां हो रही है, गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है चलाना। और ये जो क्राइम बढ़ रहे हैं ये इसी वजह से बढ़ रहे हैं, इसी वजह से बढ़ रहे हैं, और क्या, महंगाई की महंगाई की वजह से बढ़ रहा है।